दोस्तों सुबह का समय है। एक युवक अपनी छत पर जाता है। उसे शायद योगा करना है या कुछ ऐसा ही एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, लेकिन वो जाते ही वहां बौखला जाता है और उल्टे पैर वापस नीचे आता है और बहुत वो घबरा जाता है। आखिर क्या था ऐसा छत पर जो वो घबरा गया और उल्टे पैर वापस चला आया? क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूं आपको। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम डे, मेरा यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है साउथ की, जहां पे एक बाला सुंदरी नाम की युवती है। उसके 2 बच्चे हैं। कृपा स्वामी कक्षा 5 में पढ़ता है और मणिकंथन कक्षा 7 में पढ़ता है। 9 दिसंबर 2024 की बात है। अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो हैं बाला सुंदरी, ये भी काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूर वाला काम है। इनके पति भी काम करते हैं। सुबह ही ये लोग सब लोग चले जाते हैं, 8:30 बजे के करीब ये लोग अपने काम पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ये रोज का सिलसिला था, रोज ऐसा ही होता था क्योंकि भाई जीवन यापन करने के लिए काम करना पड़ेगा। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन के बाद जो है कृपा स्वामी, जो कक्षा 5 में पढ़ता था, होनहार और बहुत ही सुंदर बालक था, उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, यानी कि चेचक की बीमारी हो जाती है। तो वो स्कूल नहीं जाता है। जब वो स्कूल नहीं जाता तो अब मुश्किल थी कि घर पे किसके पास रोका जाए। तो पड़ोस में इनकी एक दादी रहती थी रिश्ते में, जिनके पास कृपा स्वामी को छोड़ दिया जाता है। यानी कि वो दादी इनके घर आ जाती है रहने के लिए कि वो देखभाल करेंगी जब तक इसके मम्मी पापा काम से नहीं लौट कर आएंगे। अब ऐसा हुआ, अगले दिन फिर वो आती हैं, लेकिन चेचक कभी लंबी चलनी थी, थोड़ा टाइम था तो अभी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन जो है वो दादी को फिर से बुलाने के लिए फोन करता और दादी का फोन नहीं लगता है। अपने घर में वो अकेला है। अब घर वालों ने सोचा कि उसकी दादी जो है पड़ोसी, वो आ जाएंगी, उसकी देखरेख कर लेंगी, लेकिन वो आ नहीं पाई, शायद कहीं बाहर चली गई या काम में व्यस्त थी। इसी बीच थोड़े टाइम बाद इनके घर से बर्तन और गिरने की और चीजें गिरने की आवाज आती है। पड़ोस में आवाज पहुंचती है तो पड़ोस की एक युवती जाती है, देखती है कि शायद कुछ घर में गड़बड़ है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारा सामान फैला हुआ है। वो वापस आ जाती है और बाला सुंदरी और इसके पति से वो कांटेक्ट करती है, संबंध करती है कांटेक्ट, और बताती है कि घर पे आपका बच्चा जो है कृपा स्वामी है नहीं। वो लोग भी आते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन वो बच्चा उनको नहीं मिलता। वो पुलिस को ये जानकारी देते हैं कि हमारा बच्चा गायब है और वो मिल नहीं रहा। पुलिस जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए खंगालने की कोशिश करती है कि कहाँ वो गया होगा। इसी बीच पुलिस के पास एक फोन आता है, वही जो शुरू में मैंने आपको बताया। एक युवक फोन करता है कि मेरे घर पे छत पे एक बच्चे की लाश पड़ी है और लाश बहुत ही बेतरतीब ढंग से है, मतलब बहुत ही चोटें हैं उसको। पुलिस आती है और पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। तो पुलिस को पता चलता है पोस्टमार्टम के बाद कि इसके मुंह में और पीछे, यानी कि गुदाद्वार में सीमन के कण मिले हैं, यानी सीमन, उसके साथ सीमन मुंह में और गुदाद्वार में मिला। पुलिस को शंका होती कि बालक के साथ, जो बच्चे के साथ है, कुछ बहुत ही बेहद गलत और घिनौना कार्य हुआ है। अब पुलिस और छानबीन शुरू कर देती कि बच्चा बहुत छोटा था, 5 क्लास में पढ़ता था। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, इधर उधर पूरी जानकारी ली जाती है। तो दिखता है कि बच्चा एक ऑटो ड्राइवर के साथ, ऑटो ड्राइवर उसको बहला फुसलाकर अपने ऑटो में ले जा रहा है। अब क्या था, पुलिस मानो कि आरोपी तक पहुंच ही चुकी थी। पुलिस ने उस ऑटो वाले के नंबर के आधार पे उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ की। शुरू में ऑटो वाले ने कुछ नहीं बताया। जब पुलिस ने थोड़ा मारपीट शुरू की उसके साथ, तो उसने सच उगलना शुरू किया, और सच इतना कड़वा और इतना घिनौना कि सुनने में आपके रोंगटे खड़े हो जाए। उसने बताया कि बच्चे को बहला फुसलाकर चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने ऑटो में बिठा के जंगल की साइड ले गया। वहां उसने उसको मारा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी कि रेप किया। 3-4 बार रेप करने के बाद बच्चे की हालत खराब हो गई और उसको लगा कि अब ये कहीं कुछ बोल ना दे। इस डर से उसने पास में रखे हुए पत्थरों से उसको बहुत कुचला और उसको मौत की घाट उतार दिया। ये सुनते ही सब लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि लोग ये सुनना भी सहन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इस बात को वो सुने।
इसके बाद ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजा गया। लेकिन कृपा स्वामी अब हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही प्यारा और होनहार बच्चा जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, एक घिनौने व्यक्ति की वजह से। तो दोस्तों, एक कहानी मैंने साउथ की आपको सुनाई। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, देखिए पहले तो बेटियों के साथ रेप होता था, लेकिन अब लड़कों के साथ भी, बेटों के साथ भी रेप हो सकता है। तो अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको संरक्षण में रखिए, उनका ध्यान रखिए कि कोई ऐसा ऑटो ड्राइवर, कोई ऐसा पड़ोसी जो गिद्ध की नजर रखता हो और आपके बच्चों के साथ कुछ अश्लील घटना ना कर दे। इसलिए स्टोरियां आप तक लाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं और आपको क्राइम से दूर रखता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।